700 रुपए की ट्रिप भी मिल सकती है, 900 रुपए की ट्रिप भी मिल सकती है। क्षमता है 60,000 कमाने की तो आप 60,000 कमाओ ना। 3 साल का काम किया तो मुझे इस बात की नॉलेज है कि मुझे कहाँ का काम लेना चाहिए, कहाँ का नहीं। जो रियलिटी है मैं आपको वही बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भाई एक ऐसे भाई से मिलवाने वाले हैं। काफ़ी सारे राइडर ऐसे भी होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे कि भाई के लिए जानते होंगे। तो ये है हमारे भाई लोकेश भाई। और लोकेश भाई कैसे हो? ये बताओ आपके लिए कैसा फील हो रहा है इतने दिनों बाद मिलकर? काफी दिनों बाद मिले हैं हम लोग। हाँ, कम से कम मान के चलो 8 महीने हो गए। हाँ, काफी। तो अभी पोर्टर में काम कैसा चल रहा है आपका? काम का तो इस टाइम देखो, एक तो क्या होता है ना, सीजन का काम, सीजन होता है। मान लो शादी का सीजन है, समझ रहे हो, या मान लो क्लोजिंग का टाइम है, तो ये एक सीजन के हिसाब से काम डिपेंड करता है उस पे। पोर्टर में मिनिमम अब जितने भी राइडर काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो काफी दिनों से, तो सैलरी कितनी है? देखिए, इसमें ना सैलरी नहीं होती है। हाँ। इसमें ना आपको ट्रिप दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो, उस पे आपको जो है अर्निंग होती है। डेली 1500 रुपये कमाने वाले लड़के भी हैं, डेली 500 रुपये ही कमा पाने वाले लड़के हैं। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सैलरी या पीएफ ईएसआई जैसी कोई चीज़ है नहीं। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं पोर्टर में? मैं लगभग 3 साल से ऊपर मुझे हो गया पोर्टर में। 3 साल से भाई, 3 साल से, 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल से भाई काम कर रहे हैं। तो भाई आज सैलरी आप भाई देखो इनकी कितनी होगी 3 साल में। तो वो तो बात की बात है भाई, कितना भाई ने कमाया होगा। पर एक दिन में आप मिनिमम कितना कमा लेते हो? एक दिन में मान लो कि ऑर्डर का फ्लो देखो, अब आप अगर 3 साल पहले की बात कहोगे और आज की बात कहोगे तो तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क होता ये है। बात। इस वक्त जो काम की स्थिति है वो काफी हद तक डाउन है। सीजन वर्क होता है। मैंने आपको बताया था कि अब मान लो कि शादी का माहौल है तो थोड़ा सा काम उठने लग जाता है। दिवाली का टाइम है या होली का टाइम है या त्योहार का टाइम है। अब होली और दिवाली पे क्या होता है, राइडर ना कम होता है मार्केट में। सब गाँव देहात के लोग हैं, सब बाइक वाले तो चले जाते हैं। तो शहरों में काम तो डिमांड ज्यादा होती है और जो है ना राइडर होते हैं कम। ऐसे में कंपनी के पास ऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं और कमाई भी उसमें ज्यादा होती है। अगर आप मुझसे मेरे से पूछोगे तो मैं एक दिन में 1000 रुपए का काम भी कर देता हूँ, कभी 1200 का काम भी कर देता हूँ, तो कभी मैं अपनी जेब से पैसा लगा के, यानी कि मैं पूरे दिन मार्केट में भी रहता हूँ और मेरी जेब से उल्टा पैसा लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, मैं फैक्ट बताऊंगा आपको। अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बता दूंगा, मैं जो रियलिटी है मैं आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में। ये बात तो ठीक है आपकी। मतलब आपका कहना ये है तो किसी दिन 1000 होता है, किसी दिन 2000 भी हो जाता है। किसी दिन आप अपनी जेब से लगा के आ जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको, 1000 रुपये कमाने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको मार्केट में उतना रहना पड़ेगा। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, एक्चुअली होता क्या है ना, अभी हमारा दिल्ली एनसीआर ना बहुत बड़ा क्षेत्र है। दिल्ली एनसीआर मुझे लगता है शायद इंडिया के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्या है, आपको 700 रुपए की ट्रिप भी मिल सकती है, 900 रुपए की ट्रिप भी मिल सकती है। अब क्या है, मान लो कोई दिल्ली का बंदा है, वो अगर मानेसर चला गया। मानेसर एक तरीके से मछली का जाल है। वहाँ ऑलरेडी आप जैसे कम से कम 200, 250, 500 बाइक राइडर खड़े हुए। अच्छा, अब आपको ट्रिप मिलेगी ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको मानेसर से नोएडा वापसी खाली आना पड़ सकता है। अब मान लो आपने 700 रुपए की ट्रिप की, तो 700 रुपए में से आपका 20% कमीशन कंपनी का और 20% आपका फ्यूल लग गया। तो उसमें आपको कितना बच पाया? 450, 400 रुपये ज्यादा बचा। और अगर आप ग्रेटर नोएडा से खाली घर पे आए तो फिर आपकी जेब से उल्टा पेट्रोल लग जाएगा, खाना खर्चा आपकी जेब से लगेगा और आप हो जाओगे निराश। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। इसमें क्या है ना, अब मैंने 3 साल का काम किया तो मुझे इस बात की नॉलेज है कि मुझे कहाँ का काम लेना चाहिए, कहाँ का नहीं। ये चीजें सीखने तक अगर आपके अंदर झेलने की क्षमता है तब तो ठीक है। क्योंकि आदमी जब तक, हकीकत बता रहे हैं, बिल्कुल हकीकत, जब तक बच्चा गिरता नहीं है ना तब तक वो चिल्ला नहीं सीखता। अब आप अगर गिर जाओगे फिर आप पड़े रहोगे तो फिर पड़े रह जाओगे। गिर के उठना और फिर से चलना, तभी आप इस काम को समझ पाओगे। अच्छी बात कही है भाई ने। भाई समझ गए ना आप? मतलब ये है भाई का कहना कि आप जो फील्ड में काम कर रहे हो, एक दिन में 2000 भी कमा सकते हो, 3000 भी कमा सकते हो। पर आप ये सोचो, एक दिन में ऐसा भी हो सकता है कि आप एक भी रुपए बचा के लेके नहीं जाओगे, उल्टा अपनी जेब से लगा के आओगे। ऐसा भी हो सकता है। आप इसके लिए अगर प्रिपेयर हो
तभी इस काम को आप ज्वाइन करना, नहीं तो फिर क्योंकि देखो अब आप जब अभी स्टार्टिंग मान लो 2025 आ रहा है, आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में कंपनी जो नए राइडर ज्वाइन करते हैं उनको ना काम देती है, वो ये देखती है कि इस राइडर के अंदर कितनी क्षमता है, ये काम करने के काबिल है या नहीं। अगर यदि आप रेगुलर आपके पास ट्रिप आ रही है, आप उसे कंप्लीट कर रहे हो और फिर आप करे जा रहे हो काम, आप लॉगिन आवर भी पूरा दे रहे हो, आपका कंप्लीशन स्कोर भी ठीक है, तो कंपनी आपके साथ बनी रहती है। जिस दिन आपने छटाई शुरू कर दी ट्रिप में कि यार अरे यार ये तो वहाँ की मैं नहीं जा रहा, अरे यार ये तो यहाँ की है मैं नहीं जा रहा, तो ये चीज़ें जब कंपनी इसको एब्जॉर्व करती है और उस हिसाब से आपको काम देती है। और जितने भी राइडर इस वीडियो को देख रहे हैं वो भाई समझ गए होंगे कि भाई एक एक पॉइंट भाई बता रहे हैं। तो आप मिनिमम कितना मंथली में कमा लेते हो? एक दिन का तो आपने बता दिया कि 1000 के देखो पहुंच भी जाते नहीं। मेरी बात सुनिए, हमारा जो ये काम होता है ना ये फ्लेक्सिबल होता है। इस काम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये काम फ्लेक्सिबल है। मेरे पास मेरी आइडिया, मैंने उसको जब ऑन किया तो ही कंपनी को पता चला कि मैं काम करने में इच्छुक हूँ। मेरी ड्यूटी ऑन मैं अपने आप से करता हूँ, मेरी मर्जी से करता हूँ, तो ये फ्लेक्सिबल वर्क है। इस काम की यही खासियत है कि इसमें आपको कोई ये नहीं कह सकता हाँ भाई क्यों जा नहीं रहा क्या आज, आपका मन करेगा आप करोगे, आपका मन नहीं करेगा नहीं करोगे। मैं इस काम को पार्ट टाइम लेके चलता हूँ। जब मेरा मन करता है चाहे सुबह 9 बजे, चाहे मेरा मन करता है रात को 9 बजे, मेरा जब मन करता है तब मैं करता हूँ। मैं पार्ट टाइम में इस काम से भी महीने का 8-10 हज़ार रुपये निकाल लेता हूँ। मैं पार्ट टाइम में 8-10 हज़ार निकाल लेता हूँ। इस काम को करने वाले ऐसे भी हैं जो महीने के 25-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और काफी सारे राइडर ऐसे कहते हैं कि महीने के हमने 60,000 कमाए हैं या 40,000 कमाए हैं, तो ये फिर क्या है? मैंने बोला ना ये तो काम ऐसा है कि आपके अंदर अगर क्षमता है 60,000 कमाने की तो आप 60,000 कमाओ ना। आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए ना। आप सुबह से या शाम तक है, आपका फ्लो बन रहा है, काम आ रहा है नहीं आ रहा, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और 60,000 रुपये कमाने का मैंने आज तक किसी के पास रिकॉर्ड देखा नहीं है। मैं इसको बिल्कुल कंडम करता हूँ कि 60,000 रुपये आप कमाओगे। आपने अभी बताया कि हम 25,000 तक कमाते हैं, केवल आप ये भी बताया। मैंने 25,000 कमाने की बात कभी नहीं कही है। मैंने बोला कि मैं इस काम को पार्ट टाइम करता हूँ। 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर की मैं इससे अपेक्षा रखता नहीं हूँ, ना उससे ज़्यादा का मैं काम कर तो रेगुलर अगर किसी दिन कमा रहे हो, कितना भी कम कमाओगे तो 25,000 तो मान के चलो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा इस बात को कि मैं 25,000 कमाता हूँ, ना मैं इतनी इच्छा रखता हूँ पोर्टर से। जो लोग 60-60 हज़ार कमाते हैं मैंने देखे ही नहीं। आप मुझे दिखाओ वैसे कोई लड़के। तो फिर जो बंदे हमने काफी सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखी, वो देखो फिर ऐसे भी होंगे कि ये वीडियो देख के ज्वाइन करेंगे। वो अगर भैया जी मैं किसी को भी ज्वाइन करने की सलाह नहीं देता हूँ। हाँ। और अगर इनको कोई ऐसे बंदे दिखते हैं जो 60,000 कमाते हैं तो इनको उनके पास जाके वीडियो बनानी चाहिए। वो बात तो ठीक है, आप हम ये नहीं कह रहे हैं कि 60,000 बंदा कमा रहा है, मतलब हमने काफी सारी ऐसी वीडियो देखी है। तो वो आपने देखी, उसमें मैं नहीं कुछ कह सकता, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे से मेरी पूछ रहे हो तो मैं आपको सिर्फ अपनी बता सकता हूँ। अच्छा, मैं 10-12 हज़ार से ज्यादा की उम्मीद रखता नहीं पोर्टर से। अच्छा 10-12 इससे ज्यादा की उम्मीद। मैं फ्लेक्सिबल काम है, मैं कभी ओला कर लेता हूँ, कभी उबर कर लेता हूँ, कभी रैपिडो कर लेता हूँ, कभी पोर्टर कर लेता हूँ, कभी बोर्जो कर लेता हूँ, कभी अंकल डिलीवरी कर लेता हूँ। बहुत सारी कंपनियां हैं, पोर्टर पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी आप रेगुलर काम कर रहे हो पोर्टर में? नहीं, रेगुलर काम नहीं कर रहा मैं हो सकता है 4 दिन ना करूं, हो सकता है मैं 2 दिन ना करूं, हो सकता है मैं डेली करूं। इस तरीके का काम है मेरा। चलो कट गया पोर्टर का भाई, ऑर्डर आ गया था, ये कट गया ऑर्डर। 284 रुपए का इनका भाई काम है। 6 तारीख के लिए किया है, 5 के लिए 0 है, 4 के लिए 472 का काम किया है। जो बंदा रेगुलर काम कर रहा है उसको तो काम देना। जो बंदा रेगुलर काम करता है, कंपनी के साथ लग के काम करता है, उसको कंपनी काम देती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कोई भी कंपनी, मैं किसी भी कंपनी के लिए कह रहा हूँ, ये कंपनियां जो है सिर्फ आप अपना मकसद निकालते हो इन कंपनियों से और ये कंपनियां अपना मकसद निकालती हैं आपसे। आपके पास कोई और कहीं से अर्निंग का सोर्स है तो बहुत ही अच्छा है। इस काम पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। बाकी आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ भी आप फैसला ले सकते हैं। वो लोग कई बार, अब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ लोकेश शर्मा टैग पे, आपने अगर देखी होगी वीडियोस, तो अभी मेरी जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति, उसके मुकाबले उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो वो मेरे से कहते हैं कि यार तुम तो काम करते नहीं हो, काम तो बहुत है। पर वो जब धीरे धीरे उस स्थिति पर आते हैं ना, तब उनको ये बात समझ में आती है कि यार ये लोकेश भाई ठीक कह रहे थे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो ये स्थिति जो है धीरे धीरे समय के साथ आती है। होता है यार लाइफ में। यार अब आप किसी बुजुर्ग को देखते हो, उसमें उतनी जान नहीं होती, आपको लगता है यार तो जान है नहीं इसमें। जब आप बुजुर्ग तो आप भी होगे, समय के साथ आपको भी पता चलेगा। तो वही स्थिति आप भी फेस करोगे, तब आपको समझ में आता है कि यार ये तो बंदा ठीक कह रहा है। तो ये समय है, समय अपना सब कुछ आपको दिखा। तो भाई लोकेश भाई ने भाई काफ़ी जानकारी दे दी है और भाई पोर्टर के बारे में बता दिया है। तो लोकेश भाई हम आपसे मिलकर बहुत ही खुश हुए और आपने पोर्टर के बारे में काफ़ी लोगों को बताया। और इतने पर भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई आप खुद देख लो भाई,
लोकेश भाई ने अपने 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बताया है, कैसे फील्ड में काम करते हैं और भाई किन किन दिक्कत परेशानियों से राइडर को जूझना होता है। काफ़ी कुछ भाई ने बताया। जैसे अभी हमने पोर्टर की आईडी नहीं बनाई है, जब हम पोर्टर की आईडी बनाएंगे तो हम भी भाई कम से कम 1 आध साल बहुत धुआंधार काम करेंगे और उसके बाद में। और भाई की एज भी, भाई एज कितनी हुई है? मैं 38 के आसपास। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। और लोकेश शर्मा टेक और लास्ट और लोकेश शर्मा 2 चैनल है मेरे YouTube। अच्छा, लोकेश शर्मा टेक। हाँ, आपके सामने यही दोनों में से कोई चैनल आएगा। हाँ, या पोर्टर लोकेश शर्मा डाल देना। हाँ, फिर भी भाई का ही चैनल तब भी आएगा आएगा। नंबर पे। भाई को जाके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और जितना कर सको भाई धुआंधार सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।